हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कमेंट्स थे, जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही थी। आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट्स जो भी किए थे, उन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। पहली चीज़ ये है कि मैं बता दूं कि जो साथी हमारे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और जिन्होंने चैनल को हमारे सब्सक्राइब किया है, ठीक है, और नहीं भी किया है, तब भी मैंने जितने अधिक कमेंट्स हो सकते थे आप लोगों के, मैंने उनका रिप्लाई भी किया है। और शाम को जब मैं खाली बैठूंगा तो जो रह गए हैं उनका भी रिप्लाई दे दूंगा। तो विश्वास बनाए रखिए, हमारा चैनल सदैव आपके साथ है। आपकी समस्याओं को ज़रूर हम हल उनका करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो जो हमने दी थी आप लोगों को, उसमें बहुत से साथियों के कमेंट्स थे कि सर सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम इसी वीडियो में बताएंगे। प्रशिक्षण कब से शुरू होगा, मेडिकल होने में कितने दिन अभी हमारे बाकी हैं, एफआईआर, भाई ये बहुत बड़ी समस्या थी बच्चों की, इसको मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर रखा है। ठीक है, नौकनी की समस्या थी, बहुत बच्चों के कमेंट्स आए थे। फ्लैट फुट पर बहुत बच्चों के कमेंट्स आए। कान के पर्दे में बहुत से बच्चों के छेद है, उस पर भी कमेंट्स आया। और स्कोर कार्ड आपका कब तक आएगा, और चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। कुछ बच्चों ने अपनी एजुकेशन प्राइवेट की है या जिनका कॉलेज ही बंद हो गया है, ऐसी बहुत सी समस्याएं थी। इन सब चीज़ों को हमने इसी वीडियो में कवर किया है। एफआईआर से संबंधित भी सारी जानकारी यही मिलेगी आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। देखो, यहाँ पर मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस में वेटिंग लिस्ट नहीं देते हैं ये लोग। ये बहुत गलत करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। आपके 60,244 वैकेंसी हैं, ठीक है, जबकि 1 लाख से ऊपर बच्चे जो है रनिंग करने के बाद क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, 1 लाख से ऊपर बच्चे जब रनिंग करके क्वालिफाई हुए हैं, 60,244 वैकेंसी हैं आपके पास, तो क्यों आप 60,244 ही कट ऑफ जो है कट ऑफ पर रोक दिए ला के। आपको कम से कम वैकेंसी से 1.5 गुना बच्चे जो है आपको पास करने थे। उसके बाद आपका मेडिकल होता तो वहाँ पर भी 2, 4, 5% बच्चे फेल होते हैं, कोई न कोई समस्या निकल आती है, तो वहाँ से फिर जो बच्चे शेष बचते, वहाँ फाइनल कट ऑफ लगा के जो है आप वैकेंसी पूरी फिल कर सकते थे। जबकि बोर्ड वालों ने किया क्या है कि 60,244 बच्चों को ही क्वालिफाई किया है। अब इनका मेडिकल कराएंगे तो निश्चित तौर पर 5% ही हम मान लेते हैं कि मेडिकल में फेल होंगे, तब भी आप कम से कम 3-4 हज़ार जो है बच्चे फेल हो जाएंगे मेडिकल में। जबकि कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी जा सकता है, 10% तक भी जा सकता है। अगर ऐसा गया तो कम से कम 6,000 वैकेंसी आपकी खाली रह जाएंगी। उन 6,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही होगा कहीं न कहीं तक। अब जो शेष बच्चे हैं 60,244 के बाद जो बच्चे हैं, इतने ही बच्चे और बचे हैं, उनका क्या होगा? वो लोग भी प्रयास करें। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार ट्यूटर अभियान भी हो जाए भर्ती बोर्ड के लिए कि वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप लोग तैयार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट जरूर छोड़िए। कमेंट बॉक्स पूरा खुला रहेगा। अगर आप सभी लोग साथ हैं तो निश्चित तौर पर हम इसके लिए कैंपेन करने को तैयार हैं। और भी हमारे जो यूट्यूबर हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि वो लोग भी इस चीज़ पर ध्यान दें। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि अखबार में भी, एक न्यूज़पेपर में भी इन्होंने इस चीज़ को शो किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है, इसे आप देख सकते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा में योगेंद्र और वंदना टॉपर। भाई ये बच्चे जो हैं, योगेंद्र और वंदना, यहाँ पर टॉपर रहे हैं। इस बारे में भी इन्होंने सूचना दे रखी है। पहले हम ये देख लेते हैं कि रिक्तियों के रिक्त नियुक्तियाँ अगली भर्ती में होंगी शामिल। ये इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो वैकेंसी खाली रह गई हैं वो इन्होंने ये कहा है कि हम जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। हम इन शेष बची हुई वैकेंसीज़ को अगली जो वैकेंसी आएगी, जो रिक्त पद रह गए हैं, उसको नेक्स्ट भर्ती में शामिल करेंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट भर्ती में शामिल करेंगे। ठीक है, जोड़ देंगे उसमें हम। अब भाई यहाँ पर जो रह गए वो तो आप अगली बार जोड़ोगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर दौड़ क्वालिफाई किए हैं, पेपर देकर आए हैं, DBPST अपना पूरा कंप्लीट करके आए हैं, अब उनको यहाँ पर आपने बाहर कर दिया। अब कम से कम 10% का आंकड़ा लेकर चलें, तब भी 6,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका भविष्य जो है वो खतरे में आ गया। अगर आप चाहते तो बस पॉइंट्स का फ़र्क आता, ज़्यादा फर्क नहीं आता, और 6,000 बच्चे जो हैं इनका भी भविष्य संवर जाता। ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ कहा, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ ही साफ कर दिया है कि कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी। मेडिकल टेस्ट के बाद जितने अभ्यर्थी नियुक्ति
नियुक्ति पर नहीं आएंगे, उनके स्थान पर इस बार कोई भर्ती नहीं होगी। रिक्तियों की संख्या अगली बार होने वाली भर्तियों की संख्या में जोड़ दी जाएगी। अब कुछ बच्चे तो मेडिकल में फेल होंगे और कुछ बच्चे क्या है कि मेडिकल देने ही नहीं जाएंगे, या कुछ बच्चे देने भी जाएंगे लास्ट में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, तो ऐसी भी बहुत कंडीशन आएगी। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर छोड़ देंगे, रिक्तियाँ खाली रह जाएंगी। तो एक समस्या का विषय है, बच्चों के साथ आप लोग प्रयास करिए, तो मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा और ज़रूर करूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। हाँ, और ये जो बच्चे हमारे योगेंद्र और वंदना बहन, योगेंद्र भाई और वंदना बहन जो हैं टॉप किए हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके बाद अगला पॉइंट्स हमारा जो था उसे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि प्रशिक्षण कब से शुरू होगा। ठीक, प्रशिक्षण कब से शुरू होगा? तो प्रशिक्षण के लिए आप ये मान के चलिए 15 से 20 दिन में आपका जो है मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। 15 से 20 दिन में आपका जो है मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, ये मान के चलिए। जैसे ही मेडिकल कंप्लीट होगा आपका प्रशिक्षण जो है वो करा लिया जाएगा, ये मान के चलिए मई में। ठीक है, मई में ही आपका प्रशिक्षण होगा। इसके लिए इन्होंने न्यूज़पेपर में भी इन्होंने दे रखा है और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मई से आपका जो है प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। देखिए, मई से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण। सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण मई माह से शुरू हो सकता है। बीते दिनों डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रशिक्षण निदेशालय के साथ प्रशिक्षण के बारे में तैयारियों का जायजा लिया। सूत्रों की माने तो प्रशिक्षण निदेशालय ने तैयारी पूरी कर ली है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस और चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक आपका जो है वो मेडिकल पूरा करा लिया जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये मार्च के आपके जो है 18 तारीख हो गई है, लगभग 13 दिन इधर है और 7 दिन उधर है, 13, 7, 20 दिन। ठीक है, 20 दिन में आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद जो है क्लियर हो जाएगा कितने बच्चे मेडिकल में सफल हुए हैं, किसको कहाँ प्रशिक्षण पर भेजना है। अगले 20 दिनों में 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 20 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और मई के फर्स्ट वीक में या अधिकतम सेकेंड वीक में आपको प्रशिक्षण पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल होने में कितने दिन है ये चीज़ क्लियर होगी। मैं ये निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि कितने दिन हैं, आपकी सूचना बहुत ही जल्दी आ जाएगी और आपका मेडिकल जो है अधिकतम 7 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके ज़िले की पुलिस लाइन में ही आपका मेडिकल होगा, तो बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। एफआईआर पर चर्चा अभी लास्ट में करेंगे, पहले करते हैं नौकनी की समस्या पर। जिन बच्चों को नौकनी की समस्या है वो लोग क्या करें? उनके घुटने जो है टकराते होंगे आपस में, वो लोग यूट्यूब पर ही बहुत सारी नौकनी समस्या से संबंधित आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियो को देखें, वहाँ से जैसा वो बता रहे हैं उस तरीके से आप फिजिकल एक्सरसाइज करके भी कुछ ना कुछ रिकवर कर सकते हैं, कुछ हद तक आप अपना सही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अधिक करने का प्रयास भी मत करिए, पता लगे फ्रैक्चर हो जाए पैर में। ठीक है, तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देख लीजिए, वहाँ से जितना संभव हो सके प्रयास करिए, सीधे खड़े होने का प्रयास करिए। अगर पैर आपका जो है थोड़ा बहुत भी आपस में टकरा रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 है, बस उसमें एक धागा पड़ने का गैप रह जाए, बस इतना अगर बनता है तो निश्चित तौर पर आप पास हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होता है। ठीक है, हाँ, फ्लैट फुट है जिनके लिए, वो लोग क्या करें, देखिए तलवे जो आपके होते हैं ना, उंगलियों को थोड़ा सिकुड़ के खड़े हो जाएं। ठीक है, जब आप ऐसे स्टेप लेके खड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब पैर को फैलाएं नहीं, ऐसे खड़े हों कि नीचे थोड़ा सा सामने वाले को भी फील हो कि आप नॉर्मल खड़े हो, नीचे गैप भी हल्का सा हो जाए। या पैर को गीला करें तो पूरी तरह से गीला ना करें, आराम से थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपके लिए भाई अपनी तरफ से करना पड़ेगा जिससे आप पास हो जाएं। बाकी आप भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के अपनी समस्या का कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कान के पर्दे में छेद है तो क्या करें? कान के पर्दे में छेद है तो आप जो है सर्जरी करवा लीजिए भाई। अगर आप सर्जरी करवा लेते हैं, अभी समय है, सर्जरी जो है बहुत कम समय में हो जाती है और रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और हल्का फुल्का छेद है, बहुत मामूली सा, केवल वाल के बराबर, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर वास्तव में दूर से स्पष्ट दिखाई देता है तो आप उसकी सर्जरी करवा लें, अभी टाइम है, समय रहते। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो लोग प्री मेडिकल करवा रहे हैं, ठीक है, जो प्री मेडिकल करवा रहे हैं वो जहाँ से भी करवा रहे हैं, ऐसे बच्चों के भी कमेंट्स आए थे कि प्री मेडिकल में उन्होंने मुझसे कह दिया नाक की हड्डी टेढ़ी है या कोई और समस्या है जिसका आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो नाक कभी बहुत ज़्यादा चेक नहीं होती है आपकी। ठीक है, हाँ, नाक बहुत ज़्यादा चेक नहीं होती, या अन्य कोई ऐसी जैसे पाइल्स है, बवासीर है, या अन्य कोई चीज़ें हैं, कहे कि ये सही करवा लो, वो करवा लो, अभी कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आराम से आपका मेडिकल हो जाता है। तो निश्चित रहें, डरे ना बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ भाई, प्री मेडिकल वाले पैसे भी कमा रहे हैं आपसे मेडिकल करके, ऐसा नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है, स्कोर कार्ड कब तक आएगा? स्कोर कार्ड देखिए बहुत जल्द आपका अपलोड कर दिया जाएगा
मैं ये समझता हूँ हो सकता है कि 1 वीक में ये भी पूरा हो जाए आपका, ठीक है। 1 सप्ताह में आपका स्कोर कार्ड भी आपके सामने होगा, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत जल्द होगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, इसके बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। तो देखो, जहाँ से आपने अपनी लास्ट एजुकेशन कंप्लीट की है, ठीक है, जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई तो कॉलेज ऐसा होगा जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको बना के दे देगा, ठीक है। आप कॉलेज में जाएंगे, आदर सम्मान के साथ जाइए, अपने गुरुजनों से मिलिए, मिठाई का एक डिब्बा ले जाइए, ठीक है, उन्हें भी खिलाइए, आप भी खाइए, और उनसे कहिए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है यूपी पुलिस में और मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर जो डेट है वो तो करंट की पड़ेगी, लेकिन जब वो बना के देंगे वो उस समय का बनाएंगे जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, ना कि प्रेजेंट टाइम का। तो जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान दें कि जिस स्कूल से आपने इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी भी कॉलेज से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने संभ्रांत व्यक्तियों से, ग्राम प्रधान से, सचिव से, ठीक है, या गांव के किसी संभ्रांत व्यक्ति से, ठीक है, या ब्लॉक प्रमुख से भी बनवा सकते हैं। किसी से भी 2 सर्टिफिकेट और बनवा सकते हैं, यानी कि टोटल 3 चाहिए होंगे आपके लिए, ठीक है। तो चरित्र प्रमाण पत्र की समस्या का समाधान हो गया। अब हम पहुंचते हैं आपकी FIR वाली सूचना पर। FIR के बारे में बहुत से बच्चे परेशान हैं, ठीक है। देखिए, कुछ बच्चों पर धाराएं उन्होंने कमेंट करके बताई हैं, मैंने उनकी यहाँ पर कुछ धाराएं नोट भी की हैं, जैसे 323, 324, 325, 504, 506। ये ऐसी धाराएं हैं जो नॉर्मल किसी से कोई भी व्यक्ति आप पर फर्जी मुकदमा लिखवा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई गाली गलौज से संबंधित है, किसी को धमकाने से संबंधित है, ठीक है, लाठी डंडा, गाली गलौज, या आप कुछ भी समझ लीजिए, नॉर्मल कंडीशन ही है, ठीक है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल धाराएं हैं, ठीक है। लेकिन किसी के पे 123 लगी हुई है। 123 जो है किसी व्यक्ति के लिए सरकार के खिलाफ साजिश करने के, जानकारी छिपाने के संबंधित होती है। जैसे कोई भी सरकार के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, ऐसी चीज़ें अगर आपने छिपा ली हैं या किसी अनजान व्यक्ति को आपने अपने घर पर रख रखा है, ठीक है, इससे संबंधित होती है। 308 गैर इरादतन हत्या करने का एक प्रयास होता है, ठीक है। 304 भी जो है दहेज हत्या से संबंधित है, ये भी अधिकतर फर्जी ही लगती है, मैं जानता हूँ, ठीक है। 498A विवाहित महिला के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, क्रूरता कर रहा है, आप कोई पति विवाहित महिला के साथ अत्याचार कर रहा है या उसके घर से संबंधित कोई भी व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। 498B किसी विवाहित महिला के साथ छेड़छाड़ करने या उसे ले जाने की सजा से संबंधित है। तो जो 400 है, ठीक है, 304B है, 498A है, 498B है, लगभग मिलती जुलती हैं एक से ही, ठीक है। 302 ये मर्डर से संबंधित है, 307 हत्या करने के प्रयास से संबंधित है, ठीक है। तो ये इतनी धाराएं जो हैं ये संज्ञेय अपराध हैं, ठीक है। अगर ये भी धाराएं लगी हुई हैं तब भी मैं ये कह सकता हूं कि आप जो है ज्वाइनिंग करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस वेरिफिकेशन फॉर्म को भरते समय उसमें अगर पूछा जाए कि आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो निश्चित तौर पर आप यस लिखिए, ठीक है। हाँ, आप वहाँ बताइए ज़रूर, ठीक। तो आप बता देंगे तो निश्चित तौर पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि अभी आप दोषी साबित नहीं हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा 151, 107, 116, 427 ये कोई धाराएं लगी हुई हैं, तो इनमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 151 जो है किसी का भी 151 करके उसे 1 दिन के लिए जेल भेज के तुरंत जमानत हो जाती है, ठीक है। 107-16 ये भी फर्जी है, बेकार है, कोई नहीं है। कोई भी सिपाही बीट में जाएगा, आप भी जब बीट में जाया करोगे आपको लगेगा कि यहाँ कोई शोर शराबा हो रहा है या कोई घटना घटित होने की संभावना है, 107-16 लगवा देंगे, आप थाने में आके सूचना दे देंगे। 427 भी कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे डरने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप साफ साफ लिखिए कि मेरे ऊपर ये FIR दर्ज है और सही जानकारी देंगे तो आप पास हो जाएंगे, कोई समस्या आपके साथ नहीं आएगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो साथी हमारे लोकल के हैं हम उनसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आपको कोई समस्या है मेडिकल के संबंध में तो आप अपना कोई ऐसा नंबर मुझे दीजिए जिससे मैं आपसे संपर्क कर सकूँ, तो मैं भी संपर्क करने का आपसे प्रयास करूँगा। मैं अपना नंबर अभी नहीं दे रहा हूँ कि वो बहुत से लोगों के कॉल्स आने लगते हैं, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।